बच्चों, मैं लवकुश मिश्रा विद्यानगर के सेंट्रल कॉलेज मोतीगंज गोंडा से आज रसायन विज्ञान अध्याय 1 ठोस अवस्था के बारे में बताने आया हूँ। आप लोगों को ठोस अवस्था के पाठ्यक्रम के बारे में बताया जा चुका है। तो आज हम आपको बताते हैं कि ठोस क्या है, परिभाषा, प्रकार, क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है। अब सबसे पहले आज हम बात करते हैं जैसे ठोस होते क्या है और ये ठोस शब्द आया कहाँ से। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। एक होता है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। किसका? ठोस का आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये ठोस बने किससे होते हैं? ठोस अयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो ठोस होते हैं अयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये अयवी कण क्या होते हैं? परमाणु, अणु या फिर आयन होते हैं। अब परमाणु क्या होते हैं? जैसे H हमने ले लिया, ये किस अवस्था में है? परमाणु के रूप में। ये किस अवस्था के रूप में? अणु के रूप में। और ये किस रूप में है? आयन के रूप में। तो जो अयवी कण होते हैं या फिर घटक कण होते हैं ये परमाणु, अणु या आयन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? परमाणु, अणु या आयन के रूप में होते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि अयवी कण कहते किसे हैं या घटक कण किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से ये कोई पदार्थ, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि मान एक एग्जाम्पल आपको दे करके समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नमक क्या है? ठोस है। नमक क्या है? ठोस है। नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है। NaCl। अब ये जो नमक बना किससे? सोडियम और क्लोरीन से। तो ये सोडियम और क्लोरीन नमक के क्या है? घटक कण है अथवा अयवी कण है। क्यों? क्योंकि Na और Cl अर्थात सोडियम और क्लोरीन से ही किसका निर्माण होता है? नमक का निर्माण होता है। दूसरी चीज़, जो ठोस होते हैं ये क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ठोस है तो इसके अंदर जो घटक कण होंगे वो काफ़ी पास पास होंगे। उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होगा, या आप कह सकते हैं कि ना के बराबर होगा। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ठोस के जो अयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं, अर्थात अच्छे से दबाकर पैक किया जाता है। अतः ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और कठोर के साथ साथ असंपीड्य भी होते हैं। दूसरी चीज, ठोस के अयवी कण के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। अभी आपको हमने बताया स्ट्रक्चर के माध्यम से। इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है और इनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी रहने के कारण ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। इनका गलनांक प्राय अधिक होता है। गलनांक प्राय अधिक होने का तात्पर्य है कि इनका जो गलनांक होगा वो गैस और द्रव से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? गैस और द्रव से अधिक होता है। ये माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। दोलन करने का तात्पर्य हुआ कि ये गति नहीं कर सकते। इनके जो अयवी कण होंगे या घटक कण होंगे वो गति नहीं कर सकते, लेकिन वो कंपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं ठोस के प्रकार की। ठीक है, ठोस के प्रकार की। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, किसकी व्यवस्था के आधार पर? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का तात्पर्य किससे है? ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति क्या हो? निश्चित हो। ज्यामिति निश्चित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। और जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस में जैसे हमने ले लिया नमक, क्रिस्टलीय ठोस में हमने ले लिया नमक, और अक्रिस्टलीय ठोस में हमने ले लिया रबड़। ठीक, तो नमक क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, और रबड़ क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसके अंतर की अगर हम बात करें तो ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। अब ज्यामिति निश्चित होने का तात्पर्य क्या है ये हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे ये है Na फिर Cl माइनस Na, सॉरी ये बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा, ये जैसे Na प्लस हुआ, Cl माइनस हुआ, Na प्लस हुआ, फिर Cl माइनस हुआ तो Cl माइनस हुआ, Na प्लस हुआ, फिर Cl माइनस हुआ, फिर Na प्लस हुआ, Cl माइनस हुआ। तो एक Na किससे जुड़ा मिला हुआ होगा? Cl से, और Cl किससे जुड़ा हुआ होगा? Na से। तो इसलिए इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता। किसका? अक्रिस्टलीय ठोस का। जैसे रबड़ हम ले लेते हैं, रबड़ का आकार निश्चित होता है? बिल्कुल नहीं। अवयवी कणों की व्यवस्था, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घप्रास होती है। दीर्घप्रास व्यवस्था किसमें? क्रिस्टलीय में। और अक्रिस्टलीय में होती है लघुप्रास व्यवस्था। कैसी व्यवस्था होती है? लघुप्रास व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? लघुप्रास व्यवस्था होती है। अब अगर जैसे किसी चीज़ की ज्यामिति निश्चित है, जैसे ईंट ले लेते हैं हम, तो ईंट को ऐसे रखते हुए चले जाएंगे तो एक बिल्डिंग या मकान हम अच्छे से बना देते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा चीज़ है जिसमें को काफ़ी ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता, तो उसमें कौन सी व्यवस्था होगी? लघुप्रास व्यवस्था ही होगी। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस में रबड़ लिया, तो अब रबड़ को हम ऐसे सीधे थोड़ी खड़ा कर सकते बिना किसी सपोर्ट के, लेकिन ईंटे को हम खड़ा करते हुए चले जाएंगे। तो इसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय में दीर्घ होती है, और अक्रिस्टलीय में क्या होती है? लघु होती है। प्रकृति की बात करें तो ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस को हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे अतिशीतित द्रव? क्योंकि द्रव के बाद व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या द्रव के बाद बहने वाले होते हैं। अगला लक्षण है, मतलब अंतर है गलनांक का। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता। अब गलनांक निश्चित होने का कारण क्या है? इनकी ज्यामिति का निश्चित होना। और इनके गलनांक निश्चित न होने का मतलब हुआ कि इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। गलनांक निश्चित न होने का मतलब इसे प्रास के रूप में होंगे। मान लीजिए जैसे 10 से 15 हुआ, ये हो गया गलनांक निश्चित न होना। लेकिन इसमें जैसे हम बर्फ़ की बात करें, ये आप देख सकते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या निश्चित है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। गलन उष्मा इसकी निश्चित होती है, इसकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती। विदलन गुण है अगला। औजार से काटने पर ये सपाट व चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, और तेज धार औजार से काटने पर समान और चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त न होकर के खुरदुरी सतह में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषमदैशिक होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक होते हैं।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टलेट ठोस में आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, बेंजोइकम हो जाएगा, कॉपर, चांदी, लोहा, सोना, नेपथलीन, क्वार्ट्ज आदि हो जाएगा। और क्रिस्टलेट ठोस में कांच, लकड़ी, रबड़, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, रेसा, कांच, फाइबर आदि ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे।